थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है। जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है। अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता और आज फिर एक दफा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया है और ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। एंड फुल क्रेडिट टू देम जिस तरह से उन्होंने अपना सफर यहाँ तक वो पहुंचे फाइनल तक। क्लियर मैच से पहले एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि पावर प्ले में फाइनल में रन नहीं हो रहे। वी शोड अ फ्यू नंबर्स, 45, 50 जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, लेकिन आज एक नया उन्होंने सॉर्ट ऑफ टोन सेट किया एट द टॉप जब उन्होंने शुरुआत की और वो जो एक हमें पार्टनरशिप नजर आई और जो हिटिंग जिस किस्म की हिटिंग नजर आई, आई मीन स्कोरिंग व्हाट 92 वाज इट 92 फॉर नो लॉस इन 6 overs, दैट इज एक्चुअली अनहर्ड ऑफ स्पेशली इन अ फाइनल। तो ये जो शुरुआत थी इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना जरूरी था उनके लिए आज मैच जीतने में? देखिए वो पास के जितने भी स्टैट्स थे उन्होंने तो उनको देखा ही नहीं ना। उन्होंने ऑन द डे देखा, दे वो इन अ प्रेजेंट मोमेंट और पिच को देखा, 1-2 गेंदें खेली, उसके बाद समझ आ गई कि ये पिच किस किस्म की है। पहले ओवर में मैट हेनरी जो है उसका गेंद लग ही नहीं रहा था कि गेंद उस तरह गिर रहा है। ये जो शॉट खेली वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। और आज जो पहला ओवर आई थिंक इसके बाद ग्लेन फिलिप को ओवर दिया है उसने 1 में 5 दी, उसके बाद कैप्टन साहब भूल ही गए हैं कि उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे। बट जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले हैं उसके बाद जो है न्यूजीलैंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जो उनकी कम से कम बॉलिंग के अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो आज नज़र ही नहीं आ रही थी। अगर आप इन सारी शॉट्स को देखें इसमें कुछ 6 या 7 गेंदें ऐसी हैं जो कि बाउंड्री वाली थी। तो आज जो है न्यूजीलैंड का जो माइंडसेट था या जो इनकी इंटेंशन थी या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो उस तरह की वाकई नज़र नहीं आ रही थी। और फिर हम यही बात कर रहे थे कि इतने बड़े क्राउड के अंदर आई थिंक इस जगह पे इस तरह जो है शायद ये खो जाएंगे, ऐसा लगा कि ये खो चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि हमें अब कंट्रोल आ चुका है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर, फिर वो रुके नहीं। पार स्कोर की बात थी कि 190 180 है, फाइनल है, पावर प्ले में इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहे हैं। बट उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में जो पिच को उसकी कंडीशन और न्यूजीलैंड बॉलरों की सिचुएशन और उनकी कंडीशन देखी कि ये इस वक्त बिल्कुल हांफते कांपते बॉलिंग कर रहे हैं और उनको बहुत सारे बाउंड्रीज वाले गेंद भी दिए गए, मगर उन्होंने रुथलेस अप्रोच रखी, एग्रेसिव क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड को कहीं पे भी एक हल्की सी भी स्निफ नहीं दी और कंट्रोल करते 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 जो है वो 255 तक लेके चले गए। अभी हमने एक ग्राफिक देखा 200 समथिंग 55 रन बनाए। अगर इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 111 रन बना पाए, हार गए थे वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज को 199 चेज करते हुए, इंग्लैंड को 253 और आज 256, 1000 रन बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में। आई मीन इट जस्ट शोज कि एक दिन नहीं हुआ कि सिर्फ 250 कर दिया, लगातार 4 मैचेस। लोड मैनेजमेंट की इन्होंने बात की तो अगेन वही एज ए कोचिंग एस्पेक्ट कि इनकी इंजरी हुई, रिहैब पे आए, उसके बाद इंडिया ने इनको हर मैच में नहीं रखा। उन्होंने पिक एंड चूज़ किया, वर्ल्ड इवेंट्स में को खिलाते हैं, सर्टन टेस्ट मैचेस या बायलैटरल में ये रेगुलर फीचर नहीं होते। एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई थिंक द सिस्टम अंडरस्टूड कि इनको यूज़ कितना करना, वरना ओवर यूज़ हो गए तो फिर तो थैंक यू हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है। जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है। जिस तरह का उसके पास बिलीफ है किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है। ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना, और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं। और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुल ने भी अभी मैंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूँ कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए।
हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल, उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर। तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया, और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज की बात पे यहाँ कहूँ, हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो। अगले टर्निंग पॉइंट की बात करें, ढूंढ रहे थे इस मैच में कोई टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को तो करीब करीब फटकने भी नहीं दिया। बट डू यू थिंक 92 पावर प्ले में बगैर किसी विकेट के वहीं घुटने टेक दिए थे न्यूजीलैंड ने, या इतना अच्छा बैटिंग पिच एक टीम अगर कर रही है, दूसरा करीब तो आएगी, 96 रन से हारे? मेरा ख्याल है तीसरे ओवर में उन्होंने घुटने टेक दिए, मेरा जहां तक ख्याल। पहली जब इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला है, उसमें गालिबन 24 रन पड़े हैं, और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो जो बाउंड्रीज लगी हुई है उसमें से जो क्वालिटी थी ना बॉलिंग की, या जो प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जाती, वो नजर नहीं आई। पैनिक बटन 2-3 तो लेग साइड पे गेंद दे दिए, वो चौके छक्के लग गए, 2 आर्क में दे दिए, वो भी लग गए, बाउंड्रीज लगी। तो वो जो 24 रन का गालिबन 22-24 रन का तीसरा ओवर पड़ा है ना, उसके बाद न्यूजीलैंड कहीं पे भी नजर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं लगी, ऐसा लगे क्लूलेस थे। और वहां से दूसरी साइड पे रुथलेस अप्रोच थी, ऐसी रुथलेस अप्रोच, ऐसा अग्रेशन, उन्होंने रुके ही नहीं। उनको 190 जो पार स्कोर था, उनके जेन में 250 ही था। उन्होंने कहा ये 250 वाला है और चलते चले जाओ, और रुके कहीं नहीं। फर्गसन को 2 ओवर में 48 पड़ा। अनबिलीवेबल। मुझे तो फर्गसन तो लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है। न्यूजीलैंड की ओवरऑल सेंटनर को निकाल के ऑर्डिनरी बॉलिंग लगी थी। ठीक। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत गया। न्यूजीलैंड को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने जितनी पहाड़ जैसे रन बनाए उसको देखकर न्यूजीलैंड की प्लेयर की शर्ट चकरा गया। भारत ने 255 रन करके न्यूजीलैंड के बड़ी पहाड़ जैसे रन टारगेट करने की चुनौती दिया है, जिसको करते हुए न्यूजीलैंड ने हार का सामना करना पड़ा, और न्यूजीलैंड टीम ने 200 भी पार नहीं कर पाया। आज जसप्रीत बुमराह और अक्षर पैटेल ने बॉलिंग की धमाके मचा दिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग न्यूजीलैंड के बैटर को धुन चटा के रख दिया। भारत की इस बड़ी जीत को देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की सर चक्र रहे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा। मोहम्मद अमीर, राशिद लतीफ, इंजमुल हक और बासित अली जैसे क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, लेकिन इंडिया जीत के इन लोगों को बोलती बंद कर दिया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भारत ने एक ऐसी रन किया कि T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया, जिसको चेस करना किसी भी दूसरे टीम के लिए एकदम असंभव है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया खुद की सर दीवार पे ठोक रहा है और पाकिस्तानी टीम को कोस रहा है। आज अभिषेक शर्मा फिर से चला। इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का आज दूसरा हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा बहुत दिन से कम रन करके आउट हो रहा है, इसलिए आज अभिषेक शर्मा ने भारतीय क्रिकेट फैन की दिन जीत लिया 50 रन करके। और उसके बाद संजू सैमसन, जो एक के बाद एक लगातार 3 मैचों में अपनी धमाकेदार प्रदर्शन करके इंडियन टीम को जिताने में बहुत भूमिका पालन किया है।
आज संजू सैमसंग ने 18 रन करके भारतीय टीम को एक मजबूत रन दिया है। और उसके बाद ईशान किशन ने भी आज 50 रन करके 55 रन करके जिसके बाद भारतीय क्रिकेट रन भी ईशान किशन की दीवाना बन गया और पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों के नाम ही अब बड़े जोर शोर से चीख रहा है।